जी, मुझे बताइएगा जुल्करनैन साहब, क्या हम आगाज कर सकते हैं? एम आई ऑडिबल क्लियरली? चलें, दैट्स गुड, थैंक यू। दो तीन सवालात हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे शुरू में, जरा क्विकली आपने आंसर करना है। बिल्कुल क्विकली, ताकि हम चीजों के बारे में बेहतर अंदाज में उसको फिर अपने सेशन को आगे लेकर चलें। क्विकली, बिल्कुल अपना चैट बॉक्स ओपन रखना है। और चलें, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले पीएमएस या असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर दिया है मगर मार्क्स अच्छे नहीं आए? कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पहले कोई ना कोई अटेम्प्ट है? ओके, ठीक हो गया। कितने मार्क्स थे? स्कोर अपना बताइएगा जरा, जल्दी जल्दी, शाबाश। ओपन मैसेज कीजिएगा, पर्सनल चैट बॉक्स में ना। ठीक है। ये लास्ट ईयर की बात है। 45। ये फेल किसका हुआ है भाई? अच्छा, 29 पे, 39 पे उर्दू का पर्चा आपका फेल नहीं हो सकता। मेरी समझ से बाला तर है। उसके पीछे वजूहात हैं, आगे चल के बताऊंगा। एजे के पीएमएस में 50 में से 28, कदरे बेहतर स्कोर है। ओके। जी ठीक है, नोटेड। आपका सिर्फ एक दो सवालात का फर्क है। चलें। और दूसरा, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको कितने लोग हैं जिनको असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो सिलेबस है वो क्लियर है? कितने लोग हैं जिनको सिलेबस मुकम्मल पता है इस सेशन में? जल्दी जल्दी, शाबाश। और कितने लोग हैं जिनको पीएमएस का सिलेबस क्लियर है? यानी सिलेबस क्या है, सिर्फ मेरा सादा सा सवाल है। ठीक है। और 8 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों को पता है। चलें, ठीक हो गया। हमारे यही जो सवालात हैं। और एक आखिरी सवाल, कि आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि पीएमएस में और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 65 तो आराम से, थोड़ी सी एफर्ट करके 75, और अगर अच्छी एफर्ट की हो तो हम 80% तक भी उर्दू में स्कोर कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? ये मैं बिल्कुल बड़े मुहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, और इतना आराम से किया जा सकता है। बस आपने करना क्या है कि अपनी डायरेक्शन सीधी रखनी है, ठीक है? उस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, पेट मार्क्स कहाँ से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने सोर्सेस कौन से यूज करने हैं, और आपकी तैयारी की मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, इन 3 से 4 चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट आप लोगों ने मुझे देने हैं, ताकि हम भरपूर तरह से अपने इस सेशन को कम से कम सिलेबस और अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से चीज़ें क्लियर कर सकें। मेरा नाम उमर दुआबिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, शोबा उर्दू ज़बान व अदब से मेरा मास्टर्स ज़माना तालिब इल्मी में अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत गोल्ड मेडलिस्ट में पास आउट हुआ। उसके बाद आपका पीएमएस पंजाब हो, ख़ास तौर पर क्योंकि ये सेशन भी उसी हवाले से है। आपका गिलगित बल्तिस्तान पीएमएस जो है, पीसीएस जिसको आप कहते हैं, और फिर आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ पर भी उर्दू बहैसियत कंपलसरी मजमून मौजूद है, इन तमाम तर इम्तहानात के लिए मैं कोई गुज़श्ता 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। और हाल ही में मेरी किताब नस्तालीक उर्दू मज़ामीन, जो कि इंशाल्लाह मैं इसके सेशन के आखिर पर उसका तारुफ भी कराऊंगा, और वो आप लोगों के लिए कंपलसरी भी है। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 2 4 चीज़ें जहन में रखनी है, कि हम किसी भी महफिल में बैठते हैं तो हमें उसका मकसद पता होना चाहिए, ठीक है? तो उन मकासद के हुसूल के लिए आपके पास कागज़ कलम ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपके पास एक बेहतरीन रोड मैप जो है वो मौजूद हो राइट आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन। हमारे जो आज के तदरीसी मकासद हैं, सबसे पहले मजमून की अहमियत को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक अदद लाजमी मजमून है आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी,
और पीएमएस के अंदर भी। और पीएमएस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ एक या दो सवालात का फर्क है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद सिलेबस का तज्जिया, नंबरों के एतबार से सवालात की तकसीम, और पीएमएस के जो साबका पर्चों में मुमतहिन का खास तौर पर रुझान है मजमून के हवाले से। ठीक है, पीएमएस में 30 नंबर का है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी 30 नंबर का, 50 नंबर का है आपका मजमून, सॉरी 45 नंबर का या 50 का। 5 नंबर वो तलखीस में से ऊपर नीचे कभी कभार कर देता है। और उसके बाद आपका एजेके में भी अलग से मजमून गालिबन 50 नंबर का मौजूद है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंशाल्लाह वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग आर टीचिंग मेथोडोलॉजी 2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कुछ आदाद शुमार हैं, इनको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हल्का सा तज्जिया। ये बहुत पुराने हैं, 2019 के, नई मुझे कोई भी रिपोर्ट मिल नहीं सकी। मैं ढूंढता हूँ हमेशा हर आपके पहले लेक्चर के हवाले से। उर्दू का पर्चा जो है, इसमें जो आपका पासिंग रेशियो है, ये लगभग जो है वो तकरीबन अच्छा खासा मौजूद होता है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन आपका 85% जो है वो पासिंग रेशियो है। और फेलियर रेशो इसमें सबसे कम है। यानी ये जो अभी किसी ने कहा कि मेरे 39 मार्क्स के 29 के ऊपर फेल हुआ, तो इसका मतलब है कि खास तौर पर आपने को ब्लंडर किया है, वरना उर्दू का पर्चा आपका फेल नहीं होता। उसके तीन चार वजूहात भी हैं। ठीक है, कि उर्दू पहले से ही एक मार्जिनलाइज्ड लैंग्वेज है आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के अंदर। अगर उसको मजीद टारगेट करना शुरू किया तो जो कोई दो चार पांच बच्चे उसमें रखते हैं ऑप्शनल में, तो वो भी बेचारे डिसहार्ट हो जाएंगे। तो कंपलसरी में भी उर्दू का मजमून आपका मुकम्मल तौर पर फेल कभी भी नहीं होता। लेकिन साफ जाहिर है कि 14% आपका फेलियर रेशो भी मौजूद है। साफ जाहिर है कि जब आप मुकम्मल तौर पर अपने आप के साथ एक बड़ा ब्लेंडर करेंगे पर्चे के अंदर, तो फिर तो आपको नंबर नहीं ना मिल सकते। लेकिन एट द सेम टाइम 60% अबव जो है, ये आपका मजमून बहुत कम, 15% इसके अंदर लोग अपने जो मार्क्स हैं वो हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उर्दू आपका एक ऐसा मजमून है कि जिसके अंदर आराम से आप 70+ स्कोर कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो ये सबसे अहम है आपका स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से, क्योंकि चार में से अगर आप एक पर्चे में 70+ स्कोर कर गए तो आपका मेरिट बड़ा अच्छा चला जाता है। और पीएमएस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से मैं वैसे इंग्लिश प्रेसी के ऊपर कोई राय तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन सुना ऐसे ही है कि प्रेसी का एक ऐसा पर्चा है, अगर तालिब इल्म उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले तो उसमें भी कुछ 70+ जो मार्क्स हैं वो आ जाते हैं, बशर्ते कि उसने अच्छा तैयार किया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजमून की अहमियत के हवाले से सबसे पहले ये तमाम तर हमारे इम्तहानात में, इंक्लूडिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पीएमएस और आपका एजे के पीएमएस, यहाँ पर आपका मजमून ये लाजमी मजमून है। और अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपका फेलियर रेशियो बहुत कम है, और उसी के साथ ही जो बुरी खबर है वो ये कि 61% से ऊपर नंबर कम आते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके इसी को आप 70+ पे आराम से लेके जा सकते हैं। और ये 70+ पे कैसे लेके जाना है, कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर मुकम्मल तौर पर क्लियर कर देता हूं जब हमारे सामने ये मजमून आता है, सॉरी सिलेबस आता है। अगर हम सिलेबस की बात करें, पीएमएस का सिलेबस, मजमून नवेसी आपकी 30 नंबर की है, तलखीस नवेसी आपकी 15 नंबर की है। वैसे ये लफ्ज नवेसी होना चाहिए, अक्सर व बेशतर इसको नगारी लिखते हैं, क्योंकि निगार जो है ये फारसी का लफ्ज है निगारिश, इसका मतलब होता है वो फूल बूटे बनाना। ठीक है, तर्ज निगारिश जो है वो कैलीग्राफी को कहते हैं, यहाँ पर लफ्ज नवेस होता है। फिर फिकरात की दुरुस्ती 10 नंबर की है, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल 15 नंबर का है, अशार की तशरीह 15 नंबर की है, तर्जमा और ट्रांसलेशन आपकी 15 नंबर की है। अब यहीं पर हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर हम बात करें तो मजमून आपका 45 नंबर का हो जाता है, तलखीस आपकी 15 की रहती है, फिकरात की दुरुस्ती आपकी 10 की रहती है, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल यहाँ पर 10 नंबर का हो जाता है। तो 5 नंबर यहाँ से इधर चले जाते हैं। अशार की तशरीह असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शामिल नहीं है। और उसके बाद आपका ट्रांसलेशन, यही 15 नंबर आपके इधर चले जाते हैं। तो 5-7 नंबर के फर्क के साथ एक आदि कभी कभार वो दरखास्त या खत का कह देता है, सिर्फ एक सवाल की अशार की तशरीह की जगह वहां पर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके नंबरों की तकसीम का मसला है, सवाल सेम रहता है। यानी
आपका कुल मिलाकर पीएमएस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में सिर्फ अशार की तशरीह का मसला है, और इसकी जगह एक मजमून आपका एक सवाल और ऐड हो जाता है। कुल मिलाकर सिर्फ यही इसके अंदर फर्क है। अब आपको करना क्या है अच्छे नंबर हासिल करने के लिए? फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, इन 25 नंबरों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप अच्छे तालब इल्म हैं तो मैं 2 नंबरों का मार्जिन दे देता हूं। 23 से 22 स्कोर हर हाल में आपने पीएमएस के अंदर यहां पर स्कोर करना ही करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास क्या चीज है, सिलेबस का जो कलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट है, दैट इज प्रिटी मच शॉर्टर। ठीक है। अब देखते हैं फिकरात की दुरुस्ती के हवाले से। आपके पास कुल मिलाकर एक किताब कलीदे उर्दू बनती है और एक किताब उर्दू जर्नल। ये कुल मेरे ख्याल से 250 इधर हैं और 292 हैं गालिबन इस लिस्ट के अंदर। इसमें कुछ इसमें से रेपिटेटिव भी हैं। ठीक है। ये कुल मिलाकर आपके तकरीबन कोई 400 फिकरात बनते हैं। और ये मेरे ख्याल से सेशन के एतबार से भी अगर हम देखें तो पहले वीक के अंदर अंदर इनको अच्छी तरह से रट्टा लगा लेते हैं, क्योंकि ये आपका है ही क्रैमिक वर्जन। अब जब हम रट्टा लगा लेते हैं तो हम 6 से 8 आराम से इजीली स्कोर कर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें जुमले में गलती की अकसाम का पता हो, जुमले में बुनत यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता हो, चंद एक उसूल जवाबित के तहत, वो उसूल जवाबित क्या होते हैं, मसलन इमाला की क्या गलती होती है, इमला की क्या गलती होती है, वाहिद जमा की अगलात क्या है, फिर तज़कीर तानीस, सॉरी, तज़कीर तानीस की अगलात क्या है, मुताबिकत की अगलात क्या है, और साबका पर्चों में आए हुए जो आपके सवालात हैं, ठीक है, उनको अगर हम देख लें तो 3-4 ऐसे हैं। जिस तरह एक लफ्ज है यादाश्त। ठीक है, इसको यूं लिखा जाता है, ये आपका ना कलीदे उर्दू में मौजूद है ना किसी और में है। याददाश्त, याद अलग लफ्ज है, दाश्त अलग लफ्ज है, इसमें ये इमला की गलती आती है। इसी तरह कार्रवाई, ये भी एक इमला की गलती आती है, इसमें भी कार्रवाई, कार अलग लफ्ज है, रवाई अलग लफ्ज है। ठीक है। और इसी तरह लफ्ज कार रवां, ये भी आपका एक पंजाब में नहीं, पीसीएस सिंध में एक जुमला आया था गालिबन। तो कारवां में सिर्फ एक ही बार ये आता है, याद रखिएगा। ये सीधे सीधे जुमले मैंने आपको पास पेपर से वो उनकी एग्जाम्पल दी है। ठीक है। तो इन 10 नंबरों के ऊपर आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर आ जाते हैं मुहावरे। मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल हमने देखा लास्ट ईयर पीएमएस के अंदर थोड़ा सा वो बाहर गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में वो ऑलरेडी कलीद उर्दू से थोड़ा सा बाहर जाता है, ज्यादा नहीं। तो इसमें आपने क्या करना है, जो कलीद उर्दू है उसके तमाम तर, और एक किताब है निगारिस्तान। ठीक है। इन इसमें जो मुहावरे मौजूद हैं, ये 2 लिस्टें आप कर लें तो आपके ये वाले भी तकरीबन कोई जो 15 नंबर हैं वो आराम से क्लियर हो जाते हैं पीएमएस के, और 10 नंबर आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, और सेम गोज विद योर एजे के पीएमएस एंड पीसीएस सिंध एज वेल। अब इसमें हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा और रोजमर्रा में फ़र्क, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं तलबा, अक्सर वो जो लाइन होती है ना, वो लाइन ये होती है कि दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफहूम वाजे हो जाए। अब जुमला ग्रामेटिकली दुरुस्त होता है, ठीक है, लेकिन जब उसका जुमला हम पढ़ते हैं तो उसका मफहूम सामने नहीं आता। तो जो मकसद है उसको आपने हर हाल में पूरा करना लाजमी है आप लोगों के लिए। ये हैं आपके मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक झलक है। इंशाल्लाह हम कल से इसका आगाज करेंगे, परसों ये हमारा लेक्चर होगा। ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपने अपने इन 25 नंबरों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इधर यू आर ज्वाइनिंग दिस सेशन और नॉट, बट इट शुड बी द प्राइमोडियल कंसर्न फॉर योर गुड स्कोर। ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे जहां से हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तलखीस बहरहाल हमारा एक बिल्कुल चौथे नंबर के ऊपर हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पैराग्राफ नवेसी वगैरह वो मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी में आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन तलखीस नवेसी, अगेन तलखीस भी नवेसी लफ्ज होता है। तो तलखीस नवेसी की अगर हम बात करें तो कुल नंबर 15 है, दोनों आपके तीनों इम्तहानात में। इसमें तलखीस नवेसी होती क्या है आप सब लोग जानते हैं।
पैराग्राफ नवीस सॉरी प्रेसी राइटिंग को कहा जाता है। फिर उम्दा मुलखिस इक्तबास के जो अज्जाए तरकीबी हैं वो क्या होने चाहिए। तलखीस नवीसी के रहनुमा उसूल क्या होते हैं। जामे अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहां पर एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि यहां से, वैसे तो इससे पहले भी आप लोगों का काम है, लेकिन उस इससे पहले वाले जो दो सवालात हैं ना, फिकरात की दुरुस्ती और मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, अगर आप अच्छा क्रैम कर सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, 22-23 आप स्कोर कर जाएंगे। लेकिन इस सवाल से आगे, क्योंकि ये मैंने पिछले दो सेशंस के अंदर थोड़ी सी आ, लग्जिश देखी स्टूडेंट्स की जानिब से, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। ठीक है, इट्स नॉट एनी ऑफेंस टू एनीवन। लेकिन साहब ज़रा आप सेशन भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब हमारी क्या नाम है अपना, उस तरह का फीडबैक राइटिंग के हवाले से नहीं आता, तो फिर आपका भी एंथुजिज्म थोड़ा सा लो होता है। तो तलखीस नवेसी, मजमून नवेसी, अशार की तशरीह, इन चीज़ों का राइटिंग प्रैक्टिस के बगैर कोई फायदा नहीं है। भले आपकी अंग्रेज उर्दू ऑलरेडी बड़ी अच्छी है, क्योंकि जबान का अच्छा होना इस बात की दलील नहीं है कि आपको एक फन भी आता है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग इज एन आर्ट, तलखीस नवीसी एक फन है। ठीक है, जबान उसको कम्युनिकेट करने का एक अच्छा जरिया है, वो आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फन को बहरहाल आपको सीखना पड़ेगा। जब आप लोग सेशन में आए तो ये मेरी आपसे बस एक दरखास्त होगी कि राइटिंग के हवाले से आप लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, इस सेशन के हवाले से एक दो चीजें और भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। तो फिर एक जुमले की तलखीस से बड़े और जामे इक्तबासात की तरफ हम लोग चलेंगे, गालिबन हमारा चौथा लेक्चर होगा ये। और उसके बाद साबका पर्चा जात की तलखीस नवेसी भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये जो साबका पर्चा जात की तलखीस नवेसी है, ये और साबका पर्चा जात के फिकरात की दुरुस्ती, ये आपको एक दो दिन के अंदर होपफुली इंशाल्लाह मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। फिकरात की दुरुस्ती तो एक दो दिनों में हो जाएगी, तलखीस नवेसी को एक दो दिन और ले जाएगी। ये तमाम तर सेशंस को मैंने देनी है, पहले वाली भी उनका पेंडिंग है। चलें, अब आ जाते हैं मजमून नवेसी। यहां से आपकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, कि मजमून नवेसी क्या होती है। और मजे की बात बताऊं आपको, अंग्रेजी मजमून की तरह आपने इसको सर पे सवार नहीं करना। आपने अंग्रेजी मजमून नवेसी ऑलरेडी सीख रखी होगी, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की, उसी तर्ज पर आपका उर्दू का मजमून है। एक दो छोटी मोटी चेंजेस हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है लैंग्वेज पर। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आई एम एडवोकेटिंग उर्दू लैंग्वेज इन इंग्लिश। ठीक है, तो जबान की सबसे बड़ा मसला आता है, तो उसके ऊपर आपने घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, नस्तालीक उर्दू अपने 19 मजामीन के साथ इस वक्त मार्केट में मौजूद है। वो आप मंगवा भी सकते हैं, वो जो क्या नाम है, नंबर शंबर मैं आखिर पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब ये 19 मजामीन आप कर लें, इंशाअल्लाह अजीज आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। मसलन आपका पीएमएस मिनिस्टीरियल का पर्चा हुआ, और पीएमएस मिनिस्टीरियल के पर्चे में पहली मर्तबा यह हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अ, अपने मजमून का खाका भी बनाइए। ठीक है, और नस्तालीक उर्दू मजामीन किताब को ये एजाज़ हासिल है कि ये अपनी नौयत की उर्दू में वो पहली किताब है कि जिस जो कि खाकों के साथ ये किताब मौजूद है और लिखी गई है। ठीक है, जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको तहरीर किया। लास्ट ईयर अप्रैल में इसका फर्स्ट एडिशन आया, और उसके बाद गालिबन मई में इसका सेकंड एडिशन आया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द थर्ड एडिशन ऑफ इट। बट आपने थर्ड एडिशन का वेट नहीं करना। जिन लोगों ने सेशन ज्वाइन करना है वो अपना टाइम से मंगवा लीजिएगा। अच्छा, मजमून नवीसी क्या होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सादा सी है। अगर आप पैराग्राफ नवीसी लिखना जानते हैं, जो कि मैंने पहले दिन से, कल हमारा पहला लेक्चर यही होगा। एक मुकम्मल मजमून के अज्जाए तरकीबी क्या होते हैं। अब ये पहले एक सवाल होता था कि क्या खाका बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों ने लाजमी बनाना है, खा वो आपका पीएमएस ओपन मेरिट हो, आपका एएसजे का पर्चा हो, आपका कोई भी, खास तौर पर जहां पर 100 नंबर का या 50 नंबर का अलग से मजमून है ना, पीपीएससी में सिर्फ मजमून है, वहां पर तो पीपीएससी खुद कह देता है कि खाका बनाइए। ठीक है, वो तो अब आपके पास कोई सवाल रह ही नहीं गया। लेकिन पीएमएस में भी आपने शॉर्ट खाका बनाना है, उसकी मैं आगे चलकर आपको एक झलक भी देता हूं।
उसके बाद मुकाबले के इम्तहान में कितनी किस्म के मजामीन आते हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम मजामीन की बात करें तो अदबी मजामीन, सवानही मजामीन, ये आपके पीएमएस में नहीं आते। हाँ, एक आधा पर्चा, एक आधा मजमून टॉपिक आपका आ जाता है। जिस तरह लास्ट ईयर पीएमएस में आया, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, इस तरह का एक अदबी उन्वान वो दे देता है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। तो इस तरह के जो उन्वानात हैं वो आ जाते हैं। लेकिन उर्दू गज़ल, नज्म, दास्तान, नावल, अफसाना, इस तरह के, या बहुत ज़्यादा हो तो इकबाल के ऊपर, वो सवानही नौयत का, या फिर इकबाल के अदबी काम के ऊपर, मसलन इकबाल के तसव्वुर खुदी पर बात करें, इकबाल के तसव्वुर शाहीन पर बात करें। लेकिन ये भी 2015 के बाद कोई इस तरह का उन्वान आया नहीं है। तो अब जो है वो सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, आपके करंट अफेयर्स टॉपिक पर। इनको मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए दो तरह से इनको तकसीम किया है। पहला, आपके जो स्टेगनेंट टॉपिक्स हैं, मुंजमद उन्वानात, उनमें बदउनवानी है, खवातीन के हुकूक की पामाली है थर्ड वर्ड के अंदर, और उसके बाद क्या नाम है, अच्छे अच्छे तर्ज हुक्मरानी की अदम मौजूदगी है, बैड गवर्नेंस जिसको आप कहते हैं। और मुतहर्रिक उन्वानात की अगर हम बात करें तो जमहूरी अक़दार, बद इंतज़ामी, सियासी इंतशार और अदम बर्दाश्त। ये सिर्फ और सिर्फ एक दो थीम्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर हम बाकायदा तौर पर अपने उन्वानात की बात करें, तो ये वो तमाम तर उन्वानात हैं जो कि आपकी किताब में मौजूद भी हैं। ये अपडेटेड वर्जन नहीं है इसका, कल मैं इंशाल्लाह सारा बता दूंगा आपको। हम सबसे जो पहला मजमून है, पाकिस्तान की सियासी तारीख के पेश नज़र इसका जमहूरी मुस्तकबिल क्या होगा, ये कोई 5500 वर्ड्स पर एक आर्टिकल है। और किताब का बिल्कुल पहला मजमून भी शामिल है इसके अंदर। ये एचईसी के लिए एक आर्टिकल मैंने लिखा था। इसके अंदर सिर्फ आपको ये है, इसकी मैं झलक आपको एक दे भी देता हूँ। इसका फायदा ये है कि कम अज कम आपको उर्दू जबान में पाकिस्तान की तारीख एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कदरे बेहतर अंदाज में आपके सामने आ जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें उन्वानात की जो हम इस सेशन में करेंगे, वो मैं आपको आखिर पे किताब की कंटेंट लिस्ट में से दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, इसमें से कुछ मजामीन हम नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं पीएमएस के क्या नाम है, अशार की तशरीह के हवाले से। पहले मेरा ये वाला फॉर्मेट होता था, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता है पिछले 4-5 साल के पेपर को रिव्यू करने के बाद ये वाला जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा मुझे भी इसको रिव्यू करना पड़ा। अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक कह लें या मेरे तज्जिए के मुताबिक कह लें, अशार की तशरीह के हवाले से अगर आप वो 119 अशार जो हैं उर्दू, कलीदे उर्दू वाले, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हैं। और यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ शुअरा का तारुफ आपके सेशन के अंदर, ठीक है, और उनके रुझानात, उनका ज़मीनी और ज़मानी महल, और शेर का फ़न्नी और फ़िक्री तज्जिया, ये मेरे एंड पे है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नहीं शुअरा को, लेकिन पढ़ेंगे हम जो कलीद उर्दू वाला पैटर्न है उसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने पिछले दो एक सेशन से थोड़ा सा इसको तब्दील किया है। लेकिन हाँ, यहां पर अशार की तशरीह में आपको कहाँ पता क्या होना चाहिए, आपको शेर का फन्नी हुस्न भी पता होना चाहिए। यानी उसके अंदर उसका फन्नी हुस्न क्या है, ठीक है। उसके अंदर इल्म बयान इस्तेमाल हुआ है, इल्म सनाए बिदाए इस्तेमाल हुआ है, कोई तशबीह, इस्तारा, काफिया, रदीफ, ये सारे का सारा उसका फन्नी हुस्न होता है। ये भी इंशाल्लाह कल पैराग्राफ नवीसी में मैं फन्नी और फिक्री हुस्न बताऊंगा। और उसके बाद फिक्री हुस्न तो आपको पता है कि वो तो होती ही उसकी तशरीह है। तो जब इस तरह की अदबी इस्तिलाहात से आप थोड़ा बहुत वाकिफ होते हैं, मैं ये नहीं कहता यू हैव टू मास्टर इट, बट इतना का अगर आपको पता है तो फिर काफ़ी है। ये उसकी एक मिसाल है सनत तजाद के हवाले से, इसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में चंद एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें जो बुनियादी कुल्लिया है, चूंकि हमने बामुहावरा तर्जुमा हमें करना होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो वोकेबलरी, वोकेबलरी आपके पास प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब वाली जो किताब है, दैट्स इनफ टू द पॉइंट, उसी में से मैंने आपको करानी है। उर्दू अंग्रेजी जो वोकेबलरी है, सेम गोज फॉर योर उर्दू ट्रांसलेशन एज वेल व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ योर प्रेसी पेपर, इंग्लिश प्रेसी पेपर। उसके बाद इसमें ज़माने की पहचान ज़रूरी होती है। और फिर लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमे में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। और आखिर पर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अंदाजे तदरीस पर, टीचिंग मेथडोलॉजी पर।
यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमने देखनी है कि कल से इंशाल्लाह आप लोगों को एक मैं पढ़ने के लिए, बल्कि मैं पढ़ने के लिए नहीं, कल ही दूंगा रीडिंग। सबसे पहले पढ़ने का रुझान, कुछ मिजाह पर मबनी मौजूआत का मुतालिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा इरादा आज ही था देने का, ठीक है, लेकिन वो पेड वर्जन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कर गया, हमारे पास टाइम कम है, तो उस तरह मज़ा नहीं आएगा। पढ़ने का रुझान जो है इसके ऊपर हमने को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है, लेकिन एक दो मजामीन बहरहाल हम लोग लाजमी पढ़ेंगे। ताकि क्यों, क्योंकि यकदम अगर आपको रूखी रीडिंग्स के ऊपर लगा दिया जाए तो वो मज़ा नहीं आता, इंसान बोर हो जाता है, रियलिटी है। सबसे पहले हम कुछ मिजाह पर मबनी मौजूआत पढ़ेंगे, कर्नल मोहम्मद खान का या फिर जो अहमद शाह पतरस बुखारी का है, दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दूसरा भी पढ़ लेंगे। यहां से इनको पढ़ने के बाद फौरन हम कल इंशाअल्लाह अल अजीज अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पैराग्राफ पे चलेंगे, और पैराग्राफ लिखने के तरीका हायकार पर बात करने के बाद फिर इंशाअल्लाह यहीं से हम पैरेलल अपने मौजूआत की तरफ चले जाएंगे, मजमून नवेसी की तरफ। और बाकी जो पैरेलल वर्ल्ड है हमारा, उसके अंदर कुछ चीज़ें चलती रहेंगी, फिकरात की दुरुस्ती पहले लेक्चर से, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल थर्ड लेक्चर, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तीन लेक्चर हमारे तलखीस नवेसी पर हैं। लेकिन तलखीस नवेसी वाला जो लेक्चर है, इसके तीन लेक्चर करने हैं, चार लेक्चर करने हैं, या इसको एक लेक्चर में ख़त्म करना है, तो वो आप पर मुनहसर है। क्यों, क्योंकि तलखीस नवेसी पढ़ने के लिए एक लेक्चर काफ़ी है, लेकिन अगले दिन अगर आपकी असाइनमेंट नहीं आएंगी तो साफ ज़ाहिर है मैंने तो अशार की तरफ चले जाना है, मेन चीज़ तो असाइनमेंट है ना। तो वो आपकी जितनी असाइनमेंट्स आती रहेंगी उसके ऊपर प्रॉपरली हम उतने कम से कम तीन लाजमी होने चाहिए, मैक्सिमम आपके चार लाजमी होने चाहिए। यानी आपको अगर पहले 2 दिन के अंदर एक एक पैराग्राफ और अगले 2-3 दिन के अंदर दो दो पैराग्राफ भी आप करें तो 10 पैराग्राफ्स मिनिमम आपको करने चाहिए। सेम गोज विद योर ट्रांसलेशन एंड सेम गोज विद योर अशार की तशरीह। यहां पर जो है फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये है जी अंदाजे तदरीस, कुल कहानी हमारे इस पीएमएस की। आई होप कि मैंने आपका यहाँ पर आना बिल्कुल ज़ाया नहीं होने दिया। और सबसे बढ़कर दो चीज़ें और, कि आपको ये सेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले तो इसलिए ज्वाइन करना चाहिए कि आपको लिखना आना चाहिए, पढ़ने से ज्यादा लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं मैं पढ़ा दूंगा, सिलेबस के एन मुताबिक तैयारी मेरी जिम्मेदारी है, नोट्स की फराहमी मेरी जिम्मेदारी है। पहले ये होती थी, जब से किताब नस्तालीक आ गई है। बाकी दो ही तो किताबें हैं हमारे पास, नस्तालीक उर्दू मजामीन एक मजमून के हवाले से, और बाकी सिलेबस आपका जो है वो कलीदे उर्दू तक मुकम्मल कर देती है। अब मुहावरात और फिकरात की दुरुस्ती के लिए जो दो किताबें हैं, निगारिस्तान और उर्दू जर्नल बाय प्रोफेसर मिहिर मोहम्मद हयात साहब, ठीक है, ये चार कुल किताबें हैं, तो नोट्स की पीछे ज़रूरत ही नहीं रह जाती। हाँ, जो मेरी स्लाइड्स के हवाले से जिनके ऊपर हम बात करते हैं, अपना उसूलो जवाबित, वो आपकी अमानत है। उसके बाद कोर्स का दौरानिया, हाँ जी, कोई एक माह का लेक्चर नहीं होगा। यहां पर मैं आपको सब लोगों को क्लियर कर दूं, एक तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, रमजानुल मुबारक है, बेस्ट टाइम है प्रेपरेशन का, और वीक में 5 दिन क्लास का कोई कल्चर नहीं है। इस सेशन को हम रखेंगे एग्जैक्टली अपने 15 दिन का, ठीक है। कल पांचवा रोजा होगा इंशाल्लाह, आज चौथा है ना, मालिक ने चाहा तो, मेरी नीयत है इस बार अगर रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की तो इंशाल्लाह मेरा इत्काफ का भी इरादा है। तो मुकम्मल हम अपने 15 लेक्चर्स के अंदर इसको मुकम्मल करेंगे, ताकि अगर मेरा रब्बुल आलमीन के यहाँ वो कबूलियत हो जाती है तो हम इत्काफ से पहले पहले इस सेशन को मुकम्मल भी करें, ठीक है। तो 15 लेक्चर्स के अंदर हमने इस सेशन को क्या करना है, मुकम्मल करना है, यानी इसकी तकमील करनी है। दिन कम होने से हमारी क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। और होपफुली हमारी जो क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह कंफर्म 2:30 पे या 3 बजे, ये मैं टाइम आपको कल कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि पिछले सेशन के कोई 3-4 लेक्चर्स रहते हैं, वो है उनका टाइम 4 बजे।
उनको मैं फिर तीन एक दिन यहाँ से उनके 15 मिनट कट करके, तो 3 बजे से अगर हम आगाज करते हैं तो सवा घंटे की क्लास हमारे लिए इनफ होगी पहले 3 4 दिन। बाद में तो फिर वैल्यूएशंस होती हैं। उसके बाद हाँ जी, असाइनमेंट की चेकिंग रोजाना की बुनियाद पर, इसमें कोई मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है। वो क्या है कि जनाब क्या नाम है, आप लोगों का लिखना जरूरी है। मजामीन का हवाला मैंने दे दिया, और उसके बाद पिछले 5 साल जो पीएमएस के पर्चाजात हैं, इंशाल्लाह ये जब आप लोगों का सेशन मुकम्मल होगा तो हमारे जो पिछले 3 4 सेशंस गुजरे हैं उन सब को साथ लेकर, तो कंबाइनली जो है आप लोगों के जो साबका पर्चाजात हैं उनको एक नज़र हम देख लेंगे। फिकरात की दुरुस्ती, मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल, ये मैं ऑलरेडी 1 2 दिन के अंदर जो यूट्यूब पे डाल दूंगा इंशाल्लाह। ये है जी आपका वो इवेल्युएशन का तरीकाकार, जिस तरह आप भेजते हैं तो उसी तरह उसकी मैं चेक कर देता हूँ। वैसे ये कोई पुराना पेपर चेक हुआ है, इस वजह से इसके अंदर नंबर लगे हुए हैं। हाँ जी। अब मेरे आपसे 2 3 सवालात हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना है ईमानदारी के साथ। अगर नहीं भी वो मसाइल हल हुए तब भी बताना है। सिलेबस का तज्जिया हुआ? क्लियर है? हमारे कुल 5 सवालात होते हैं, सॉरी 6। जल्दी जल्दी शाबाश। मैं क्वेश्चंस लेता हूं। सेशन प्रोडक्टिव था? जल्दी जल्दी। अरे अब शाबाश। मजा आया? एनर्जी लेवल का भी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, एनर्जी लेवल रहता है भाई आप लोगों के राइट अप के साथ। ये मैं क्लियरली बता रहा हूं, तीसरे दिन आप मेरा भी एनर्जी लेवल लो देखेंगे। अगर असाइनमेंट्स नहीं आएंगी तो फिर यही है ना कि वो क्या नाम है, मैं बैठ के बात करता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। मुझे पिछले एक सेशन में बहुत ज्यादा फील हुआ। एक सेशन में तो अभी जो 2 पैरेलल सेशन चल रहे थे, ठीक है। हाँ, मैं अनाउंस कर देता हूं, लेकिन एक शर्त पर अनाउंस करूंगा, अगर आप मुझे वो नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग के हवाले से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी। 1 2 लोगों का जेन्युइन इशू था, वो जॉब होल्डर्स थे। 24 आवर्स के लिए, साफ जरा जब एक को देनी है तो वो सबको अवेलेबल हो जाएगी, ग्रुप में शेयर कर देते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्लास में 15 16 या 20 एनरोलमेंट हैं तो रिकॉर्डिंग की वजह से वो क्लास में जो अटेंडेंस है वो 6 7 की रह जाए। अगर ये काम नहीं होगा तो बेहतरीन है। हाँ, इस वाली की तो, ये वाली तो आपको मिल जाएगी। मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जी जी, आपने मुझे बताया था, मुझे अब्दुल्ला यूनुस, बिल्कुल। हम इंशाल्लाह 3 बजे इसको करेंगे। आपकी ही वजह से मैं इसको 3 बजे कर रहा हूँ, बट इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगा। चलें, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने बाकी जो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो आप अपना सवाल कोई पुट करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी पुट कर दें। और सेशन की फ़ी जो है वो 7500 है, और 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। पीएमएस उर्दू, अ, पंजाब असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और इसके अलावा जो आपका पीसीएस से आज़ाद कश्मीर है, इसके लिए ये तमाम तर इसके कंटेंट्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं। और इस नंबर के ऊपर आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हर हाल में अपनी रजिस्ट्रेशन आज मुकम्मल कर लें, ठीक है। और इसके बाद चलें, 2 चीज़ें मैं और बता देता हूँ। हमारे पास 2 मिनट मौजूद है। उर्दू मजामीन पर मुश्तमिल किताब नस्तालीक उर्दू मजामीन। हाँ जी, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, ये किताब है जी, ठीक है। और इस किताब को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 1 मिनट, ये नंबर आपका दूसरा दिया हुआ है मैंने, माजरत। नंबर आपने यही वाला यूज करना है, 0335 वाला।
अच्छा, इसको ऑर्डर करने के लिए आपने जो नंबर यूज करना है वो यही वाला करना है, 0335 72 55 265 नंबर। ठीक है, देखिएगा जरा कोऑर्डिनेटर साहब। 0335 72 55 265, ये वाला नंबर भी आपके पास ही है? 0329 वाला, 935 वाला? मिस दुर्रे जहरा, नहीं, मैं इन पर्सन तो अवेलेबल नहीं हूँगा। लेकिन अगर आप इवैल्यूएशन कराना चाहती हैं तो उसके ऊपर आपको फीडबैक के हवाले से कभी वो मसला नहीं होगा। वो मैं थ्रू इसके जूम के थ्रू आपको लाइव उसकी इवैल्यूएशन दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप पास पेपर उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद मुझे भेज दें, और उसमें कोई भी टाइम हम पैचअप करके तो थ्रू जूम आ जाएंगे। अच्छा, ये है जी, ये किताब जो मैंने बताया, इसके अंदर आपको इसी तरह से ये सारी की सारी आउटलाइंस मिलती हैं, मसलन पाकिस्तान की मईशत, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये, और इसमें सबसे आखिर पर आपको हाथ से लिखे हुए चंद एक मजामीन भी मिलते हैं। ये आप अपनी किताब जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखें ज़रा, इस किताब के हवाले से अगर मैं मौजूआत की बात करूं तो इसमें सबसे पहले पैराग्राफ लिखने के तरीका है कार पर भी बात की गई है। ठीक है। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र आगाज था, हाल पाकिस्तान में सयाहत, मौाक़े, दरपेश खतरात और तरक्की की तदाबीर। फिर बदउनवानी की वजूहात, असरात, रोकथाम और रोकथाम की हिकमत अमली, माहौलियाती तब्दीलियाँ और पाकिस्तान, मसनूई जहानत, इंसान की मुआविन या मुतबादिल AI का जो टॉपिक है। फिर अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, सोशल मीडिया। फिर इल्म बहैसियत कौमों के उरूज ज़वाल का फैसला कुन उनसर, इस्लामोफोबिया। फिर सोशल मीडिया आपके PMS में भी आया। इल्म बहैसियत कौमों के उरूज ज़वाल का फैसला कुन उनसर, मसला कश्मीर, पाकिस्तान में तवानाई का बहरान। और आखिर पर जो है वो हाथ से लिखे हुए मजामीन भी इसके अंदर, मजमून का एक खाका भी मौजूद है, किस तरह आपने किरतास पर उतारना है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, कल से इंशाल्लाह हमारी वेरी फर्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।